नहीं हूँ, मेरे प्राण से प्रिय पति प्राणनाथ मेरे साथ है और प्रिय देवर जी साथ में है, तो यहाँ डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आप जाकर के हमारी ओर से सास ससुर को प्रणाम करके विनती पूर्वक प्रार्थना कर लीजिएगा। इस बाणी को सुन करके सुमंत्र जी को ऐसा लगा कि जिस प्रकार से पानी से मछली को निकाल करके छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से सुमंत्र को पानी रूपी राम लखन सीता जी को छोड़ करके मछली अकेले वापस लौटना पड़ रहा है, ऐसा अवस्था उनका हुआ। फटफटा रहे हैं और यहाँ पर भगवान जबरदस्ती भेज देते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं भले 4 दिन बाद आने के लिए महाराज ने आदेश दिया है, मैं आपके साथ रहूंगा और आप ऐसे जंगल में कैसे चलोगे, अभी मेरे पास में घोड़ा है, रथ है, आप इसी पर सवार होइए ना, जहां तक आपका मन करे मैं घुमा करके वापस ले जाऊंगा। विविध प्रकार से राम जी ने समझाया, फिर भी सुमंत्र जी का लौटने का मन नहीं हो रहा है। उसके बाद राम जी ने जबरदस्ती बरवास राम सुमंत्र पठाए सुरसारी तीर आप तब आए बरवास राम। बरवस जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र जी को वापस भेजा और बार बार पीछे मोड़ करके सुमंत्र जी राम जी को निहार रहे, देख रहे हैं और जानते हैं जो घोड़े थे ना, रथ में लगे घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अपने भगवान को छोड़ करके जहाँ घोड़े भी आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उस समय सुमंत्र जी का अवस्था का क्या ही वर्णन करें। वो तो मनुष्य है, जीव जंतु भी राम जी के वियोग में तड़पते हैं। अयोध्यावासी का तो क्या ही हाल हुआ होगा। इस प्रकार गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सुमंत्र जी बार बार राम जी को देखते हुए जाना भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु का आदेश है और आदेश भी जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको जाना होगा। अब आप हम नहीं तो पार नहीं कराऊंगा। यहाँ बहुत सारे नाव है, सबको बुला के देखिए, कोई आएगा आपको पार कराएगा तो मैं भी देखता हूँ। अब एक जगह रुक करके बैठ गए, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लखन भैया बोले भैया कराओ पार, बहुत देर हो रहा है, बहुत दूर जाना है हम लोग। अब उसके बाद में केवट जी बोले तो बस मेरी बात मानो, एक बार चरण धुलवाओ, आपके बड़े भाई से कहिए ना कि एक बार चरण धुलवा लें और उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो हमको ये लग रहा है कि ये इसलिए शांत है कि मैंने पहले अपने पूरे दिन का बता दिया। नाव है, नाव के माध्यम से कमाई करता हूँ, परिवार को पालता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको खिलाना पिलाना सब नाव के माध्यम से करता हूँ। और इसलिए तुम्हारे बड़े भैया को लग रहा होगा, राघव जी को लग रहा होगा कि ये इतना गरीब है और हम पार जाएंगे तो फिर पैसा भी देना पड़ेगा। अब हमको बात समझ में आ रही है कि क्यों ये शांत है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं इनके जो वस्त्र है उसमें जेब नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इसी कारण से पार जाने से पहले विचार कर रहे हैं, अगर पार जाऊंगा, चरण धुलाऊंगा तो पार जाऊंगा, पार जाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए यही सोच में बैठे हैं। तो भगवान की ओर आकर के कहा कि सरकार आप बस चरण धुलवाइए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस पार करा दूंगा, आप चरण धुलवा दो और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ये संगत का प्रभाव है। थोड़ी देर पहले केवट भैया भगवान से कह रहे थे कि आप चरण धुलवाइए तभी पार कराऊंगा, और ये नारी बन जाएगी नाव तो कैसे परिवार को चलाऊंगा।
कराऊंगा, क्योंकि इसी से कमाई होता है, पूरा घर को खिलाता पिलाता हूँ। थोड़ी देर पहले अपने गरीबी बता रहे थे, राम जी के साथ में कुछ समय बात करने से ये प्रभाव हो गया कि वो कह रहे हैं कि पार कराऊं